कि अंधी नगरी चौपट राजा। और आज की डेट में ये जो कहावत है ये हिंदुस्तान के जो हुक्मरान हैं, जो इस टाइम हुकूमत कर रहे हैं, उन पे बिल्कुल सेट बैठ रही है कि धर्म के नाम पे जो गरीब गुर्बत लोगों को लूटा जा रहा है उसकी छूट सरकार ने क्यों दे रखी है। हमारे एयरपोर्ट्स की हालत देख के क्या कोई विदेश का मंत्री या प्रधानमंत्री हमारे एयरपोर्ट पे आएगा? वो कहेगा भाई हम अपनी अपनी सेफ्टी के लिए अपनी लैंडिंग आपका ही करवाएंगे। नमस्कार, मैं इकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट, पंजाब जाट महासभा के महासचिव राजा सिंह जी। राजा सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंद वॉइस पे। धन्यवाद इकराम जी। राजा सिंह जी, पिछले कई दिनों में देश में कुछ बड़ी घटनाएं हुई हैं। लोकसभा का सत्र हमारा चल भी रहा, लोकसभा राज्यसभा का, उसमें बहुत सारे मुद्दे भी उठाए जा रहे हैं। हाल फिलहाल एक हाथरस की घटना ने सबका ध्यान खींचा है। एक बाबा की सभा चल रही थी, बाबा आते हैं, भगदड़ मचती है और 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है, कई सौ घायल हैं। उससे पहले कई जगह बारिश में, बिहार में खासकर पुल ढहे हैं। तो ये लगातार जो घटनाएं हो रही हैं, क्या वजह मानते हैं आप इन सबको? इकराम जी, हमारे यहाँ पर एक कहावत है कि अंधी नगरी चौपट राजा। और आज की डेट में ये जो कहावत है ये हिंदुस्तान के जो हुक्मरान हैं, जो इस टाइम हुकूमत कर रहे हैं, उन पे बिल्कुल सेट बैठ रही है। जो लोग आज अपना बहुमत साबित करने के लिए या अपने आप को ऊपर रखने के लिए पार्लियामेंट आप किसके लिए जाते हैं? उन लोगों के लिए जाते हैं जिन्होंने आपको चुन के आज यहां तक बनाया है। आज उन लोगों की हालत क्या है? ये हालत आज आप बिहार के गिरते हुए पुलों से पूछ लीजिए, धंसती हुई सड़कों से पूछ लीजिए, एरोप्लेन की गिरती हुई छतों से पूछ लीजिए। और ये जो हालात इस टाइम पूरी हर तरफ हिंदुस्तान से जो खबरें आ रही हैं वो बहुत ही चिंता से भरी हुई है कि ये देश किस तरफ जा रहा है। इस देश को ना तो कोई नीति नजर आ रही है। उन गरीब गुर्बत लोगों का मैं जब सोचता हूं तो मैं सोचता हूं कि भाई भगवान ही मालिक है उनका, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक मैं आपको बताऊं, एक अंग्रेज जब यहां पर भारत आया तो उसने देखा, तो वो जब तक यहां पर आया था तो वो भगवान में मानता नहीं था। लेकिन जब वो यहां से गया अपनी कंट्री में, वहां जाके उसने किताब लिखी कि भारत में जाने से पहले मैं भगवान में नहीं मानता था, लेकिन आज मैं मानता हूं कि भगवान है। तो किसी ने उससे पूछा कि भारत में आपने ऐसा क्या देख लिया कि आपने ये मान लिया कि भगवान है? उसने बोला कि अगर उस कंट्री को भगवान नहीं चला रहा तो भाई चला कौन रहा है? ना ट्रैफिक रूल्स फॉलो किए जाते हैं, बुरा हालत है। खैर अभी हम उन छोटी बातों पे नहीं जाते। आज मुद्दा बहुत सोचने विचारने वाला है कि धर्म के नाम पे जो गरीब गुर्बत लोगों को लूटा जा रहा है उसकी छूट सरकार ने क्यों दे रखी है। मैंने अभी न्यूज चैनल्स के माध्यम से देखा कि एफआईआर में उस बाबे की नाम ही नहीं है जिसने ये सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। क्या उन आज जो वोट उनके साथ जुड़ा हुआ है वो गरीब गुर्बत लोगों की जान से भी ज्यादा है? वोट तो वही है ना जिन्होंने लोगों ने दिया है। वो ठीक है, उस बाबे के बहकावे में आके वो किसी एक पार्टी का वोट दे रहा होगा, मैं उसमें अभी टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन आज हम अपने देश को कहते तो हैं, मोदी जी बात तो 2047 की करते हैं, लेकिन देश तो 18वीं और 17वीं सदी की तरफ चल रहा है, जहां लोगों को ना धर्म का ज्ञान है, ना लेना ना देना। एक दुकानदारी के तौर पे कोई भी उठ के बाबा बन जाता है, कोई भी योग गुरु बन के उठ जाता है, और गरीब गुर्बत लोग उसके बहकावे में आके बेचारे जो दाल रोटी कमाते हैं वो भी दे आते हैं। और ये जो हाथरस की घटना में तो लोगों ने अपनी जान दे दी। तो क्या सरकार को अंकुश नहीं लगाना चाहिए ऐसे बाबाओं पर? क्या ये दुकानदारी खुली है? तो ये जो अपने वोट बैंक के लिए बाबाओं का जो इस्तेमाल है
अभी राधा स्वामियों को भी इन्होंने एक प्रोग्राम के अंदर, आरएसएस के प्रोग्राम में विशेष अतिथि के तौर पे बुलाया है, क्योंकि राधा स्वामी की भी बहुत बड़ी संगत है। तो ये बाबे कर क्या रहे हैं? दूसरी तरफ आपके ऐसे क्या लालच है कि आप सरकारों के हाथों की कठपुतलियां बने हुए हैं? ऐसा आज हिंदुस्तान में कौन सा बाबा है जो माथे नहीं टेकता जाके? इसका मतलब कुछ ना कुछ आप ऐसा गलत करते हैं कि आपको सरकार का संरक्षण चाहिए, सरकार को रोकना चाहिए। अभी मैं आपके प्रोग्राम्स के माध्यम से भी, और भी मेरे कई धर्म गुरुओं से मेरे विशेष रूप से संबंध हैं, उन्होंने कहा कि आज की डेट में प्रकृति ने इसको चुना नहीं था, इस प्रधानमंत्री को, लेकिन किसी ना किसी तरीके से, जैसे अखिलेश यादव ने कहा कि ये चोरी की सरकार है, तो मुझे लगता है जो उनका कहना है कि ये प्रकृति चाहती नहीं थी, प्रकृति राज को बदलना चाहती थी। उसका कारण ये था कि झूठ इतने उफान पे आ चुका था कि जिसको प्रकृति बदलना चाहती थी, लेकिन जब मानव ने उस डिसीजन को मानने से मना किया तो प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखा रही है। अभी उत्तराखंड के अंदर देख लीजिए, हरिद्वार के अंदर देख लीजिए, दिल्ली के अंदर देख लीजिए। आज आप बताइए, हमारे एयरपोर्ट्स की हालत देख के क्या कोई विदेश का मंत्री या प्रधानमंत्री हमारे एयरपोर्ट पे आएगा? वो कहेगा भाई हम अपनी सेफ्टी के लिए अपनी लैंडिंग आप कहीं करवाएंगे, हमें भारत सरकार के एयरपोर्ट के ऊपर भी एतबार नहीं रहा। क्या देश की छवि बनती जा रही है? और ये जो एक हालात क्रिएट किए जा रहे हैं, अब आप देखिए ये जो हिंदुओं का इशू आया है, जो राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में बोला, सारी दुनिया ने सुना कि उसको क्या बोला, उसके बयानों को एक्सपंज करके आप क्या लड़ाई झगड़ा करवाना चाहते हैं इस देश में? उसने तो ये बात बोली नहीं कि सारे हिंदू, उसने तो ये बोला कि हिंदू जो हैं वो क्या कहते हैं, हिंसा से दूर रहते हैं, और हमारे को सिखाया भी यही क्या है कि हम अपने हिंसा से दूर रहें, लेकिन जब हम पे अटैक हो तो हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें जो आज ये माहौल क्रिएट किया जा रहा है, मैं देख रहा हूं कि जो राहुल गांधी के मीम्स आ रहे हैं, जो बीजेपी के आईटी सेल की तरफ से गंदी और फाउल लैंग्वेज बोली जा रही है, तो मैं कहता हूं राहुल गांधी अपने गंतव्य में कामयाब हुआ। उसने आपका रूप दिखा दिया कि आप किस मानसिकता के लोग हैं, किस मानसिकता के तौर के ऊपर आप अपने आप को पेश कर रहे हैं। अगर उसने कुछ क्वेश्चन उठाए, आप उसको क्या कहते हैं, लॉजिकली आंसर देके पेपरों के साथ आप राहुल गांधी को चुप करा दे, राहुल गांधी की वही बदनामी हो जाएगी, वही झूठ पकड़ा जाएगा। आप उस तरफ तो जा नहीं रहे, लेकिन समाज को बरगलाने के लिए, समाज में द्वंद्व पैदा करने के लिए आपने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी है। देश किस तरफ जा रहा है? मैं मोदी जी को बोलूंगा, जहां तक मेरी धर्म गुरुओं से बात हुई है, उन्होंने बोला है कि देखिए एज ए सिख हम तो गुरु ग्रंथ साहब में मानते हैं, लेकिन मैं एस्ट्रोलॉजी में भी मानता हूं, मुझे उसमें कोई कहने में परहेज नहीं है। उन्होंने ये बोला है कि ये जो साल है ये शनि का साल है और शनि देव न्याय के लिए है, तो न्याय होगा, और न्याय में जो भी गलत होगा, देखिए हम झूठ सारी दुनिया से बोल सकते हैं, लेकिन ना तो उस परमात्मा से बोल सकते हैं, ना अपने आप से बोल सकते हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के ये बेनती रहेगी कि आप अपनी एक्सटेंशन अगले साल ले लीजिएगा, ये साल जाने दीजिए, क्योंकि जो शनि महाराज है ये उनका साल है। आप एक साल के लिए किसी को गद्दी दे दीजिए, ताकि जो हिंदुस्तान की जनता अलग अलग जगहों से त्रस्त हो रही है वो मुक्त हो जाए, और आने वाले जो मुझे धर्म गुरुओं ने बताया है कि भी आने वाले और भी काफी ज्यादा नेचर की डिस्ट्रॉय हो सकता है इंडिया के अंदर। तो मैं ये चाहूंगा कि मोदी जी आगे आए और देश की जनता, जिसको वो कहते हैं कि वो उन्हीं का ही परिवार है, उन्हीं को प्यार करते हैं, उनको बचाने के लिए कहीं ना कहीं आज उनको पहल करनी चाहिए। और इन मुद्दों से निकल के आप देश के बारे में सोचिए, देश की उन्नति के बारे में सोचिए, आप इस देश को कहां लेके जा रहे हैं। अगर मैं ये कह रहा हूं
कि जिस हिसाब से आईटी सेल ने ये इनके काम शुरू किया है, मैं हैरान हूं कि ये किस सोच की तरफ जा रहे हैं और क्या हमारा समाज कितना दूषित होता जा रहा है। मैं इस तरफ को देखकर ये कह नहीं सकता कि ये सरकार आने वाले जो युवा हैं, जो आने वाली नई पीढ़ी है, उसके लिए कोई मापदंड ऐसे खड़े कर सके कि लोग उसको अपनाने की चेष्टा करें। लेकिन सर, क्या आपको लगता है कि मोदी जी कुर्सी छोड़ेंगे? देखिए, हमारा तो एक जो धर्म गुरुओं से डिस्कशन हुआ, उससे लेकर हम तो प्रार्थना ही कर सकते हैं। छोड़ना या ना छोड़ना ये दिखाएगा कि आज अगर मोदी जी इन चीजों को देखते हुए छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं इतिहास में उनका नाम रह जाएगा, जिससे उनको बहुत प्यार भी है कि मुझे इतिहास में जाना जाए, पहचाना जाए, मुझे नेहरू और इंदिरा गांधी से बड़ा लीडर माना जाए, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लीडर माना जाए। तो ये थे राजा सिंह जी, जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगले एपिसोड में जल्द ही मुलाकात कराते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।